प्रणाम। मैं हूं संजीव अरुण कुमार और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गौरव टॉकीज में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले कुछ समय से लगातार हम पॉडकास्ट कर रहे हैं और नए-नए लोगों से मिल रहे हैं। उसी कड़ी में आज गाज़ीपुर की एक ऐसी हस्ती से मिलने का मौका मिल रहा है, जो अपना वक़्त मुझे नहीं दे रहे थे। कई बार मैंने इंसिस्ट किया कि नहीं, प्लीज़ समय दीजिए, क्योंकि हम गाज़ीपुर की बात करेंगे आज। तो आज हमारे मेहमान हैं श्री संजय उर्फ मंटू प्रधान जी। बहुत स्वागत करता हूं आपका। और एक परिचय दर्शकों को दे दूं कि मेरी नज़र में आप एक क्रांतिकारी योद्धा हैं, और वो इसलिए क्योंकि किसी भी सामाजिक मुद्दे पर आप मुखरता से अपनी बात रखते हैं। वो सोशल मीडिया हो या पब्लिकली बात करना हो, स्टेज पर जाना हो, आप अपनी बात पर अडिग रहते हैं। और ज़रा भी गलत लगा समाज के प्रति कोई भी ऐसा काम, तो निश्चित तौर पर आप उसकी घोर निंदा करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं और आरटीआई जन सूचना भी डाल देते हैं। तो ये सारा कुछ करते हैं, और ये गुस्सा कहाँ से है उसकी शुरुआत करेंगे कि आखिर समाज में इतने लोग हैं। गाजीपुर की खुद की आबादी 20 लाख से ज़्यादा है, और मुझे लगता है कि इक्का दुक्का लोग हैं जो ऐसा करते हैं। उसमें भी आप प्रमुखता से लोगों के खिलाफ, जिन्होंने कुछ भी गलत किया, लिखते हैं, उनसे सूचना मांगते हैं। क्यों इतना गुस्सा है? यह गुस्सा नहीं है जी। यह हम गाजीपुर की जो हमारी परंपरा रही है, यह साधु संत महात्माओं की यह धरती है जी। तो उनसे जो हमको प्रेरणा मिली है, उसको हम परंपरा को हमको बरकरार रखना है। तो समाज में यदि कुछ भी गलत हो रहा है, तो उसको निश्चित रूप से समाज में आपको उजागर करना ये मेरा कर्तव्य भी है। और एक तरह से यह भी कह लीजिए कि मुझे यह सब इस तरह की चीजें मैं देख नहीं पाता हूँ। यदि कुछ भी ऐसा हो रहा है कहीं भी, गांव, घर, समाज, शहर, कहीं भी गाजीपुर में, तो मैं निश्चित रूप से उसको समाज में लाने के लिए, चाहे मीडिया माध्यम हो, सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं निश्चित रूप से उसको लाऊंगा। तो आप हर बात को, कोई भी गलत बात को, जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ आप खड़े रहते हैं। एक परिचय ये भी है कि लगातार 3 बार आप प्रधान रहे। गुड़गांव, मकसूदपुर, गाजीपुर में एक जगह है, और एक बार बीडीसी रहे। लेकिन बीडीसी के लिए आपने जगह ऐसी चुन ली, क्योंकि आप तो सवर्ण हैं। जो जगह आपने चुनी, वहाँ पे ओबीसी और एससी एसटी के लोग निवास करते हैं। फिर कैसे आप जीत गए वहाँ से? ये मेरे साथ बहुत ही, मेरे गांव 3 बार प्रधान रहे हम लोग जी। और तो मेरे साथ हमेशा और आज भी गरीब ही रहता है। अमीरों से मेरी बनती ही नहीं। मतलब निचले तबके के जो लोग हैं वो आपके साथ हैं? हाँ, और मेरे साथ कोई भी जातवाद नहीं चलती है कभी भी, चाहे मेरे प्रधानी काल में हो या फिर बीडीसी की जिसकी आप चर्चा की है। मेरे साथ जातवाद हो ही नहीं पाता है। समाज में आप कितना भी मेरे को कह दीजिए कि मैं किस जात का हूँ, मैं जातिवादी हूँ, आपको नीचे का जो तबका, गरीब तबका है, मानने के लिए नहीं तैयार है। उसकी सेवा हमेशा करते रहता हूँ। एक किस्सा बताता हूँ मैं दर्शकों को, शायद इन्हें नहीं पता, लेकिन वो किस्सा मुझे पता है। इनकी ससुराल है यहीं गाजीपुर में, और एक बार ये अपने ससुराल जा रहे थे। रास्ते में खड़ंजे पर कहीं कुछ पानी या नाली खराब थी। आपने वहाँ भी आंदोलन कर दिया, आपने वहाँ भी लोगों को इकट्ठा कर लिया, वहाँ मतलब ससुराल में जाके अपने बवाल भी कर दिया। हाँ, मैं ससुराल मेरी यहाँ नंदगढ़ के पास है, सिहोरी जी। मैं जा रहा था, तो मेन जो गांव में मेन रास्ता जो है, उस पूरे रास्ते पर लगभग 100 से 150 मीटर दोनों तरफ पानी लगा हुआ था पूरी रोड पे। जी। अब मुझे यह नहीं समझ में आया कि मैं जाऊं कहाँ से। तो मैंने वहाँ रुका, वहाँ शेड्यूल कास्ट की बस्ती थी। मैंने उन लोगों से पूछा कि भाई क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि ये तो 1.5-2 महीना हो गया इस तरह का लगा हुआ। तो हमने कहा कि आप लोगों ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो उन्होंने कहा कि कोई आवाज़ हम लोग सुनता ही नहीं है, यहाँ का प्रधान है वो भी सुनते नहीं हैं, और ना कोई अधिकारी, कर्मचारी, गांव के सेक्रेटरी, कोई सुनता नहीं हम लोग की बात। जी। तो हमने कहा कि यदि मैं आवाज़ उठाता हूँ, यदि आप साथ हो तो। जी। तो उन लोगों ने कहा कि हाँ, निश्चित रूप से। फिर मैंने सुना प्रधान आया, उन्होंने बात की आपसे। तो वो तो रात का समय था जी। क्योंकि मेरे ससुराल में कार्यक्रम था, कार्यक्रम समाप्त हुआ, दूसरे रास्ते से मैं गया। लेकिन मैं सुबह ही रात भर में जगा रहा। ये एक मेरी समस्या है।
मैं रात भर जगा रहा, सुबह उठते ही जो है मैं सीधे डीएम साहब के यहाँ पहुंचा। आरका खौरी जी डीएम थे और उनसे मैं मिला। आरका खौरी जी ने मेरी उस मामले में तुरंत हेल्प किया और बीडीओ देवकली को फोन किया। उसके बाद मेरे पे दबाव आने लगा जी। एक तो प्रधान मेरे यहाँ आया, फिर फोन करने लगा, कुछ मेरे शुभचिंतक थे उनसे फोन कराने लगा कि उस विषय से हट जाएं। लेकिन मेरी एक यह स्वभाव है, किसी भी विषय पर मैं जब आगे बढ़ता हूँ गलत विषयों पर, तो मैं पीछे नहीं हटता हूँ। जी। लोग नाराज इसीलिए मेरे से ज्यादा हैं। हाँ, आपके मैं यूं कह लूं कि आजकल ज्यादातर लोग आपसे नाराज हैं, ज्यादातर। और वो लोग जो आम तबका है वो तो खुश ही रहता है, मिलता है, मैं भी देखता हूँ। लेकिन आपको वाकई डर नहीं लगता है? आप ऐसे ऐसे लोगों के खिलाफ लिखते हैं जो गाजीपुर जनपद में या बाहर में एक अच्छा रसूख रखते हैं शहर के अंदर, आप उनके खिलाफ लिख देते हैं। देखिए, रसूख रखने वाले यदि अच्छा काम करते हैं तो उनसे मेरा क्या लेना देना है। लेकिन रसूख रखने वाले जब गलत काम करते हैं, समाज के लिए, गरीबों के लिए कोई भी गलत काम करते हैं, तो मैं निश्चित रूप से उनके खिलाफ खड़ा हो जाता हूं। अब डरते नहीं है? डरते नहीं हैं। अब डरना क्या है, सबको तो एक दिन जाना है श्मशान घाट। जी। लोग फोटो डाल देते हैं फेसबुक पे, तो आप उसके खिलाफ भी लिख देते हैं कि जमीन पे कुछ है नहीं, बस फोटो आ रही है। अब तो ये तो आज के समाज में तो सबूत तो देना पड़ता है ना। जी। सबूत नहीं देंगे तो समाज मानने के लिए तैयार नहीं है, न्यायालय मानने के लिए तैयार नहीं है, अधिकारी मानने के लिए तैयार नहीं है। पिछले वर्ष कुछ एक कार्यक्रम हुआ गाजीपुर में, उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो नापसंद थी लोगों को, आप मुखर हुए, आपके खिलाफ नोटिस थमा दी गई। हाँ, नोटिस तो मुझे आई थी। जी। नोटिस आई तो मैं उससे कोई घबराया नहीं, क्योंकि वैसी नोटिस तो मुझे लगता है मेरे में 5-6 ठो हैं। जी। तो चल रहा है, वो चल रहा है। 50 से ज्यादा आरटीआई डाल चुके हैं, जन सूचना का अधिकार जो है उसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। सफलता मिलती है या बस वो होता ही है? आपको क्या लगता है? देखिए, आज जो समाज का वो है सरकार का, आरटीआई का एक नियम है, उस नियम के अनुसार तो सरकार वो विभाग तो आरटीआई पहले देना नहीं चाहता है, उसके लिए अब लगना पड़ता है। और एक बार, 2 बार, कई बार मुझे उसके लिए विभागों में दौड़ना पड़ता है। विभाग के अधिकारी उससे भागते हैं देने से, इसलिए कि वो भ्रष्टाचारी हैं। डर नहीं लगता आपको ऐसे पब्लिकली बोल देते अधिकारियों को? नहीं, देखिए एक चीज बता दूं आपको, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि लड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अपने आप को ठीक रखना है। और अपने आप के रखने का ठीक का मतलब कि हम भ्रष्टाचारी ना हो पहले। जी। ये जरूरी है। बहुत अच्छी बात। अभी प्रधान जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि श्री चित्रगुप्त चौराहा, ददरी घाट का जो रास्ता जाता है, श्री चित्रगुप्त मंदिर को जो रास्ता जाता है, उससे पहले बहुत पुराना, मुझे लगता है कि ये हम लोग के जन्म से बहुत पहले हम लोग देख रहे हैं, तकरीबन 70-80 साल एक पुराना पेड़ था। और वो पेड़ ही नहीं था, मुझे लगता है कि वो आश्रय था लोगों का। अगर स्टीमर घाट से आप चलते हैं और इधर आते हैं, कचहरी से अगर आगे बढ़ते तो एकमात्र बड़ा पेड़ वहीं था जहां लोग बैठ सकते थे। एक जगह थी सुस्ताने की, वहाँ एक चबूतरा भी बना था और उसे कंकड़ हवा बाबा के नाम से जानते थे। बचपन में मुझे भी याद है, हम लोग भी जाते थे तो दादी थी तो बोलती थी कंकड़ मारने को, हम एक आस्था का केंद्र था हमारे। पेड़ काट दिया गया, आपने उसके खिलाफ खूब आवाज उठाई। मुझे लगता है कि मीडिया में भी चीजें आई, पेपर में भी ये चीजें आई, सोशल मीडिया पर थी। आप केवल अपने विचार बताएं कि पेड़ काटना कितना सही है। देखिए, पेड़ काटना तो बहुत ही गलत काम है। हरा पेड़, और वो भी हरा पेड़ था। और अभी आपने जो कहा बचपन की बात, तो मेरा भी बचपन का पूरा अधिकतर समय वही स्थान पे बीता हुआ है। और जब नावें चलती थी गंगा में, पुल नहीं थे, तो नाव से लोग आते जाते थे, तो नवपुरा या ददरी घाट नावें रुकती थी, तो वहां से उतरने के बाद सीधे एक ही स्थान रहता था, कंकड़ बाबा।
यहाँ आके लोगों को ठंडक मिलती थी, आराम मिलती थी। लेकिन वैसे ऐतिहासिक स्थान को भी अधिकारियों के सह पर और कुछ लोगों को मात्र स्वार्थ पहुंचाने के लिए, यानी कह दिया जाए कि एक व्यापारी को सिर्फ स्वार्थ है उसका, जो वहां अभी कुछ दिन पहले जमीन खरीदा और उसका फ्रंट जो है उससे डिस्टर्ब था, उसने जो है सिर्फ सभी को एक व्यापार कथित व्यापार मंडल यहाँ गाजीपुर में है जी, वह आज तक कोई अच्छा काम तो गाजीपुर में किया नहीं, लेकिन एक काम कर दिया कि ऐतिहासिक कंकड़वा बाबा के स्थान और उस ऐतिहासिक हरे पेड़ को उजाड़ दिया, काट दिया। और निश्चित तौर पर और मैं एक इसके लिए मैंने बहुत लड़ाई लड़ा है। हरा पेड़ जब कटा था तब भी चौतरा किसी तरह बचा हुआ था। पिछले डीएम साहब थे, उन्होंने चौतरा नहीं हटाने का कह दिया, नहीं चौतरा नहीं हटेगा। अभी तत्काल में नए डीएम साहब आए, अब इनको किस तरह से व्यापार मंडल की एक बैठक हो रही थी, उस बैठक में किस तरह से इनको समझाया गया क्या है, उसमें इन्होंने आदेश कर दिया और रात को 2 बजे चौतरा भी यानी पूरा स्थिति समाप्त। आपको क्या रीजन दिया गया जब गए वन विभाग में गए, आपने पूछा पेड़ क्यों काटा गया, तो क्या रीजन दिया गया आपको? अब मैं जब शुरू में पेड़ कटा जी, तो मैं तुरंत जो है वन विभाग के यहाँ गया था। तो वन विभाग के जो वहां वन अधिकारी थे, उन्होंने बताया कि नगर पालिका ने कहा था तो हमने काट दिए। तो हमने कहा कि ठीक है, नगर पालिका आपको कुछ भी कह देगी तो आप कर देंगे? नहीं, एनओसी उनकी मिली हुई है नगर पालिका की, उन्होंने दिखाया मुझे कागज। फिर हरे पेड़ पर मैंने कहा कि आपको तो ऑब्जेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वो उस पेड़ से लोगों को यातायात में आने जाने में समस्या थी। तो हमने कहा कि आज तक उस पेड़ से आदमी तो छोड़िए, कुत्ता भी नहीं लड़ा है, और आप जो है ऑफिस में बैठ के इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो वो जो वन अधिकारी उस समय थे, नाम तो मुझे नहीं याद पड़ रहा है, वो बड़ा गुस्सा हो गए और कहे चलिए चलता हूँ, मैं भी गाड़ी में मेरे बैठिए। मैं और वो साथ में गाड़ी में आए यहाँ पे, और मैंने उनको दिखाया कि बताइए ये नाला है, नाले से गाड़ी आएगी कि रोड से गाड़ियां जाएंगी? बिल्कुल, वो तो किनारे पे था पेड़। लेकिन अब चूंकि उन्होंने एक आदेश कर दिया था, अपनी बात को छिपाना था, तो बार बार वो यही कह रहे थे। इस पर जब मैंने कंप्लेन किया तो उस समय तत्कालीन डीएम साहब ने उसको रोक दिया कि नहीं, चौतरा नहीं हटेगा। लेकिन तत्काल जो डीएम साहब आए हैं, अब इनको किस तरह भ्रम में रखकर और कैसे भी, मैंने भी इनसे मिला था इस विषय में भी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, व्यापारियों का जो है सभी व्यापारी कह रहे थे, इसलिए मैंने उसको आदेश किया। ये चर्चा मैंने भी की थी नगर पालिका में बीच में, जिस दिन मैंने आपका वीडियो देखा तो मुझे वहां से ये कहा गया कि वो रोड के बीच में आ रहा था, चौड़ीकरण के लिए उसे काटा गया है। लेकिन फिर हमने देखा कि नाला के ऊपर तो रोड बना नहीं, यानी चौड़ीकरण के लिए तो नहीं काटा गया है, क्योंकि अगर चौड़ा होता तो नाले के ऊपर भी रोड बनाई गई होती, या जो चबूतरा है आसपास जो और दुकानें उसके पास भी रोड बनाई गई थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है ये हीला हवाली दे रहे हैं। मैंने 2 फोटो दिया है जी प्रशासन को। एक फोटो मेन रोड पर शौचालय बना हुआ है इसका जी, और एक कंकड़वा बाबा से सटे नाले और नाले के पास बनी बिल्डिंग। क्योंकि जब तक वह बिल्डिंग नहीं गिरेगी या शौचालय नहीं गिरेगा तब तक रोड चौड़ी कैसे होगी। और कंकड़वा हुआ तो कोने में थे, वहां उनसे तो कोई स्थान मैंने उम्मीद ही नहीं थी कि वहां कोई इससे लड़े। हाँ, कंकड़वा बाबा कटने के बाद से 3 एक्सीडेंट जरूर हुए जो कि डिवाइडर से लड़े, तुरंत बाद हुए। हाँ, डिवाइडर से लड़े जी, जो है। लेकिन फिर भी चूंकि उस व्यापारी का और व्यापार मंडल के कुछ लोगों का इतना भारी दबाव था कि उस दबाव के आगे मैं हार गया, यह मैं कह सकता हूं। लेकिन अभी मैं हार गया, लेकिन मेरी लड़ाई अभी जारी है। मुझे जो जानकारी है कि उसमें आपने एनजीटी को भी हाँ, नोटिस भेजा हुआ है हाँ, और आरटीआई भी डाली है आपने।
तो मैं मैं हाई कोर्ट जाऊंगा अभी जी, मैं अभी सब कुछ उसका कागजों का लेकिन प्रधान जी सारा कुछ हो जाने के बाद भी हम मान लेते हैं कि आप जीत जाएंगे, उससे उन लोगों को सजा भी मिल जाए शायद, कि पेड़ काट दिया, जो भी जुर्माना लगाना लग जाए, क्या वो पेड़ वापस आ पाएगा? देखिए ना, वो पेड़ वापस आ पाएगा, आना वह स्थान वापस आएगा, लेकिन कम से कम आगे के समय में समाज में इस तरह की फिर कोई घटना ना हो, जी, उसके लिए जो है लोगों में एक डर आएगा, जो ऐसे गलत लोग हैं, जी। और जो अच्छे लोग हैं उनको साहस मिलेगा। मैं इसीलिए हमेशा प्रधान जी को जब भी हम लोग मिलते हैं या हम किसी बात करते हैं, जो मैं सुनता हूँ बड़े लोगों से, मैं इसीलिए जब भी प्रधान जी का जिक्र आता है या किसी स्टेज पर, तो बात ये नहीं कि आप सामने हैं, पीठ पीछे भी जब बात होती है गाजीपुर में कौन लोग क्या क्या कर रहे हैं, तो हमने सब लोगों ने मिल के कुछ सीनियर से एक नाम लिया कि ये विसिल ब्लोअर है। जब भी गाजीपुर में या जहां आप जाते हो आसपास के, वहां अगर कुछ गलत दिखता है तो आप निश्चित तौर पर आवाज उठाते हैं, और ये बात हमने पहले भी करी थी। लेकिन जब बात अब इस पेड़ की आई तो कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा सा भावुक हूँ, क्योंकि हम बचपन से वो जगह देखते आ रहे थे और वो जगह अब बहुत सूना सूना सा लगता है। तो अगर जो भी लोग देख रहे हैं, खासतौर पर जो गाजीपुर के हैं, वो जो इत्तेफाक रखते हैं कि ऐसे पेड़ नहीं काटने चाहिए, अपनी राय जरूर दीजिएगा उस पेड़ के बारे में, उस जगह के बारे में, कि उसका काटना कितना उचित और कितना अनुचित। और मुझे लगता है कि वो अगर तथ्यों के साथ बात करें तो ज्यादा बेहतर। तत्काल डीएम साहब से मैंने एक बात कहा कि सर, यदि उस चौतरे से कोई घटना हो सकती थी, चौतरा हटा देते, छोटा क्योंकि चौतरा तो इसी नगर पालिका ने बनाया था। अब वो कहीं उसका फंड था, चौतरा हटा देते। कंकड़ावा बाबा का स्थान तो कोने में था, तो चौतरा बनाई है, चौतरा हटा लेते, कोई प्रॉब्लम थी। मैंने लिखित दिया है जी, पहले तो वैसे पेड़ ही था बस। हाँ, मैंने लिखित दिया है कि चौतरा हट जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन हरा पेड़ और वह ऐतिहासिक स्थान जिससे लोगों की आस्था एक जुड़ी थी, उससे हटाना गलत था। जी, लेकिन अब आज के समय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। निश्चित तौर पर ये मैं मान सकता हूँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। और चूंकि हम लगातार देखते रहते हैं कि जब भी शहर में कहीं कोई गड्ढा है, कोई रोड खराब है, उसके लिए भी आप मुखर होते हैं, तो जाहिर तौर पर ये गाजीपुर के लिए एक अच्छी बात है कि कम से कम आप आवाज उठा रहे हैं। तो मेरा प्रयास होगा कि मैं से और भी लोगों से मिलूं और देखते हैं वो गाजीपुर के लिए क्या कर रहे हैं। अंतिम आपको बात गाजीपुर की, जी, सबसे बड़ी बात पूरे समाज, मैंने पूरे शहर के लोगों को और पूरे गाजीपुर के लोगों के लिए, यहाँ आप जितनी व्यवसायिक बिल्डिंगें देख रहे हैं, जिसमें रेस्टोरेंट है, मार्केट, तमाम तरह की चीजें खुली हुई हैं, ये इनके नक्शे विभाग ने किस आधार पर पास किए हैं, यह एक बहुत ही प्रश्न बड़ा है। जी, पहली प्रश्न तो यह है कि बिना पार्किंग का ये नक्शा इनका कैसे बन गया? मानक के अनुसार नहीं है। मानक के अनुसार नहीं है। सभी गाड़ियां जो है, जहां देखिए पूरे शहर में रोडों पर खड़ी रही हैं उनके व्यवसायिक जगहों पे, तो बिना पार्किंग की तो यह काम होना नहीं चाहिए था। पहले आप देख रहे हैं लखनऊ में आग, वहां आग, यहाँ आग लग रही है, जी, और इसके लिए जो है इनके पास कोई सुविधा नहीं है, इनकी कोई जांच नहीं है। इस पे मैं चाहूंगा आपसे भी जी, कि हम सब मिलकर इसकी एक आवाज उठानी चाहिए। निश्चित। मैंने इसकी जन सूचना डाली है, और जन सूचना के साथ साथ मैंने इसके लिए ऊपर भी मैंने कंप्लेन किया है, और यह लड़ाई यदि हम सब लोग मिल के लड़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हाँ, जाहिर तौर पर ये होना भी चाहिए, हमारा शहर साफ सुथरा और स्वच्छ दिखना चाहिए, और वो ऐसी ही चीजों से होगा। तो बस ऐसे ही करते रहिए, मदद करते रहिए, लोगों की हेल्प करते रहिए, गाजीपुर को अच्छा बनाइए और शहर का नाम खूब रोशन करते हैं। बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए। कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए अब जाते जाते। सिर्फ कहना इतना है कि हमारा शहर सुंदर रहे, साफ रहे और हरा भरा रहे, और हम सब लोग मिलजुल के रहें, सब एक साथ रहें, बस इससे अधिक क्या शब्द कहना है। बहुत धन्यवाद प्रधान जी, बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद।